हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेगामाइंड स्टडीज की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में आपने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, और इस लेक्चर में हम समझते हैं केमिकल रिएक्शंस का दूसरा टाइप जो कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए आपकी बुक में दी गई है एक्टिविटी 1.5। व्हाट इट सेड, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट। आपको 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लेना है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। अच्छा, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में और टेस्ट ट्यूब में क्या फर्क है पहले तो वो समझ लीजिए आप लोग। देखिए, टेस्ट ट्यूब जो है थोड़ी सी थीन रहेगी, उसकी ब्रेथ कम होती है, लेकिन बॉइलिंग ट्यूब जो है उसकी वॉल्स भी थिक रहेगी और साथ में उसकी ब्रेथ भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। सो वी हैव टू टेक अ बॉइलिंग ट्यूब। आपको डायग्राम दिख रहा है फिगर 1.4 जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में है। इसमें एक गर्ल है जो कि लेबोरेटरी में वर्क कर रही है और टंग के थ्रू उसने एक बॉइलिंग ट्यूब को होल्ड किया है। इट इज अ बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है। और देयर इज अ बर्नर, इसमें फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को डाला है। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। तो आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, मैं आपको बता दूं, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर ग्रीन इन कलर। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का कलर क्या होता है बेटा, ग्रीन होता है। आप चाहे तो केमिस्ट्री लैब, जो आपकी केमिस्ट्री लैब है उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर का मटेरियल है फेरस सल्फेट, इसको हीट किया जा रहा है टंग के थ्रू। अच्छा, यहाँ पर आपको प्रिकॉशंस भी रखना है। जब भी आप लेबोरेटरी में इस एक्टिविटी को परफॉर्म करें तो आप जो बॉइलिंग ट्यूब या टेस्ट ट्यूब जिसको भी आप गर्म कर रहे हैं उसका माउथ आपकी तरफ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि पड़ोसी की तरफ कर दो उसका माउथ। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी मटेरियल कभी स्प्लैश आउट हो तो वो आपके ऊपर नहीं आए या आपके पास वाले स्टूडेंट्स के ऊपर भी नहीं जाए, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आप जब इसको गर्म करेंगे तो आप देख रहे हैं देयर आर सम फ्यूम्स विल जनरेट, कुछ फ्यूम्स जनरेट हो रहे हैं। हिट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और अ स्प्रिट लैंप। या तो आप बर्नर के थ्रू इसको गर्म कर सकते हैं या तो कोई स्प्रिट लैंप आप ले सकते हैं। ये शोन इन फिगर 1.4। ऑब्जर्व द कलर ऑफ क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग। और जब ये इनको आप गर्म कर रहे हैं तो क्रिस्टल्स के कलर में क्या चेंज आ रहा है ये आपको ऑब्जर्व करना है। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इफ वी हिट द ग्रीन क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट देन विच रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लूज वाटर। देखिए, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स Fe.7H2O, ये इसका पूरा फॉर्मूला है बेटा। यहाँ पर ये जो .7H2O है इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है, जिसको आप नेक्स्ट यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज इट्स कलर, इट्स कलर इज ग्रीन, ठीक है। जब आप इसको हिट कर रहे हैं, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल लूज वाटर। तो पहले ये वाटर को लूज करेगा और ये जो वाटर है ये इवोपरेट हो जाएगा और साथ में ये ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप बोल सकते हैं कि जब तक वाटर इसके साथ कंबाइन था इसका कलर ग्रीन था, लेकिन जैसे ही आपने गर्म किया वाटर गेट्स इवोपरेटेड। यहाँ पर हमने +7H2O, मतलब अब ये 7H2O फेरस सल्फेट से अलग हो चुका है। अब इसका कलर क्या हुआ है, व्हाइट। ऑन फर्दर हीटिंग, अगर आप इसको हीट करना चालू रखेंगे तो FeSO4 जो है और डिकम्पोज हो जाएगा। यहाँ पर आप या तो हीट लिख दे या तो इस टाइप का साइन बना दे। ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है एक्चुअली में ट्राइंगल नहीं है, ये डेल है, ये हीटिंग का साइन होता है। अगर आपने कहीं पर डेल लगा दिया एरो के ऊपर मतलब आप मटेरियल को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो FeSO4 गेट्स डिकम्पोज्ड Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 विल फॉर्म। यहाँ पर ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है। और Fe2O3 जो है उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। तो रेडिश ब्राउन कलर का मटेरियल यहाँ पर आपको फाइनली मिलेगा। क्लियर है। तो सबसे पहले जब आपने फेरस सल्फेट के ग्रीन क्रिस्टल्स को गर्म करना स्टार्ट किया तो पहले ये व्हाइट क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होगा बिकॉज ऑफ द इवोपरेशन ऑफ वाटर। और जब आप इसको ओवर हीटिंग करेंगे उसी बॉइलिंग ट्यूब में, देन इट गेट्स डिकम्पोज इनटू Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। एंड व्हाट इज द कलर ऑफ Fe2O3, रेडिश ब्राउन।
तो ये रेडिश ब्राउन कलर के आपको क्रिस्टल मिलते हैं जो कि फेरिक ऑक्साइड के हैं। ओके, अब इसके बाद व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिकॉज ये जो अभी आपने रिएक्शन देखी ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है बेटा, बिकॉज फेरस सल्फेट एक सिंगल रिएक्टेंट था और जब वो ब्रेक हो रहा है तो देखें आप मोर देन टू प्रोडक्ट्स, टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, FeSO4 फिर ब्रेक हुआ, मोर देन टू प्रोडक्ट्स विल फॉर्म, तो इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन होना, डिकम्पोज होना यानी ब्रेक होना, टूटना। क्लियर है? तो अब हम समझते हैं डेफिनेशन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दोज रिएक्शंस इन विच सिंगल रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स। मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट तो एक ही रहेगा, ठीक है, जैसे पिछली रिएक्शन में हम समझते हैं कि रिएक्टेंट तो एक ही था लेकिन वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था। सो व्हेनेवर अ सिंगल रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड into two or more than two products, then it is called a decomposition reaction। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के और भी एग्जांपल हो सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, अभी आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में समझा था पिछले लेक्चर में, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं आप, लाइमस्टोन। तो जब आप लाइमस्टोन को हिट करते हैं इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को आप क्या बोल रहे हैं, क्विक लाइम, है ना, ये जो स्पेलिंग है थोड़ा इस साइड पर शिफ्ट हो गई, इधर आना चाहिए था, तो कैल्शियम ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो फॉर्म हुआ है बेटा ये है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंगल रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स, देन द रिएक्शंस आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड जो यहाँ बना है इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट बनाने में भी कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता है। तो अब आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है दीज आर द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या थी, द टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स विल फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, वहां रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा थे और प्रोडक्ट कितना बन रहा था, एक। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इसका अपोजिट हो रहा है, सिंगल रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स। Okay, that is the difference between combination reaction and decomposition reaction, and you said that combination reactions are just opposite of the decomposition reactions। ठीक है, अब इसके बाद types of decomposition reaction। देखिए बेटा, decomposition reaction कोई एक टाइप की नहीं होती है, इसके टाइप्स के बारे में CBSE के एग्जाम्स में क्वेश्चंस हर बार लगभग पूछे जाते हैं, है ना। और इसके टाइप्स क्या है, पहला टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर ये जो वर्ड आया है थर्मल, थर्मल वर्ड बना है हीट से, थर्म का मतलब ही केमिस्ट्री में क्या होता है, हीट। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दोज रिएक्शंस इन विच डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ हीट। तो जब भी आप कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की हेल्प से कराए, यानी जब आप किसी मटेरियल को ब्रेक करें और इस ब्रेकिंग में आप हीट का यूज करें, देन इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अभी आप वापस से अगर देखें तो पिछली रिएक्शंस में हमने क्या किया कि फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स थे, ग्रीन क्रिस्टल्स, उनको हमने हिट किया और वो डिकम्पोज हुए। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है, ठीक है, बिकॉज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ हीट। सो व्हाट आर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, when the decomposition is carried out, when the decomposition reaction is carried out with the help of heat, then it is called a thermal decomposition reaction। तो ये जो एग्जांपल्स थे, अभी आपने CaCO3 को हीट किया है ना, और उसके बाद वो स्प्लिट हुआ CaO और CO2 में, तो ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ओके, इसके बाद थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को ही समझाने के लिए एक और एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी की बुक में है, एक्टिविटी 1.6। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, तो डायग्राम जो है जैसे कि आपको दिख रहा है फिगर 1.5 में, देयर इज अ बॉइलिंग ट्यूब एंड इन दिस बॉइलिंग ट्यूब वी हैव टू टेक लेड नाइट्रेट। What is the formula of lead nitrate? PbNO3 whole twice। ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है बेटा। तो लेड नाइट्रेट को आप बॉइलिंग ट्यूब में हीट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टंग, विद द हेल्प ऑफ बर्नर,
है ना, एंड ब्राउन फ्यूम्स आर इवॉल्व्ड। आपको दिख रहा है यहाँ पर ब्राउन कलर के फ्यूम जनरेट हो रहे हैं। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टंग्स एंड हिट इट ओवर अ फ्लेम एज शोन इन फिगर 1.5। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? नोट डाउन द चेंज इफ एनी। कोई चेंज अगर आपको दिखाई दे रहा है तो डेफिनेटली डायग्राम में ही आपको ध्यान से देखेंगे। अगर आप डायग्राम को, तो दिख रहा है कि ब्राउन कलर के फ्यूम्स इवॉल्व हो रहे हैं बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। सो व्हाट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, है ना। तो इसको समझते हैं हम ऑब्जर्वेशन में। तो द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इज टेकिंग प्लेस। दीज ब्राउन फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ये जो ब्राउन कलर के फ्यूम है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के हैं बेटा, ठीक है। पूरी एनसीईआरटी के सिलेबस में अगर आपसे ब्राउन कलर की गैस का फॉर्मूला या नाम पूछा जाए तो आप बताएंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। इसके अलावा कोई दूसरी गैस नहीं है ब्राउन कलर की आपके सिलेबस में, क्लियर है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज द गैस विच इज ब्राउन इन कलर। तो व्हाट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस? ट्वाइस PbNO3 होल ट्वाइस। ये लेड नाइट्रेट है, इट इज लेड नाइट्रेट, और इसको आपने हिट किया बिकॉज इट इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हिटिंग के थ्रू गेट्स कन्वर्टेड इनटू ट्वाइस PbO। ये बना है बेटा लेड ऑक्साइड। ये क्या बना है? लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर NO2 और साथ में ऑक्सीजन, है ना। यहाँ पर क्या जनरेट हुई है? ऑक्सीजन। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज जो आपको ध्यान रखना है कि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो फ्यूम्स है वो ब्राउन कलर के होते हैं। इट इज अ ब्राउन कलर्ड गैस। तो ये NO2 अब आपके माइंड में बिल्कुल सेव हो जाना चाहिए कि ये ब्राउन कलर का जो कंपाउंड बना है, ब्राउन कलर की जो गैस इवॉल्व हो रही है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 ही है। ओके, एंड ऑक्सीजन विल फॉर्म। ओके, और यहां पर ये हुई है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। 4 2 8 प्लस 2 10 12। सॉरी फॉर दैट। नाउ इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और ऐसे ही और वीडियो लेक्चर्स को समझने के लिए, एनसीईआरटी के टॉपिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।